साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। आज ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि जो भी इंतखाबात हुए वो साफ शफाफ नहीं हुए, जो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ रहा और ये कहा गया कि दोबारा से इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन हुकूमत दूसरी तरफ ये कहती है कि अगर हमने यहाँ धांधली करवानी थी तो फिर नौशहरा उनका अपना हल्का था, वहाँ भी करवा सकते थे, वजीराबाद में भी करवा सकते थे। तो इस मौक़िफ़ में आपको कितना वजन लगता है? बिल्कुल, इसमें जो मुझे समझ लगती है वो ये है कि हुकूमत डेफिनेटली इसमें शामिल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह आप जैसे कह रहे हैं, अगर हुकूमत ने करना तो वो तो एज ए पॉलिसी फिर करेगी तमाम जगहों पे, बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत होने की इख्तियारात उनके पास है, अदारे उन्हीं के पास है। ये हो नहीं सकता कि फिर वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी और उसमें भी थोड़े से जो पोलिंग स्टेशन है उनमें ये किया जाए। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करना है तो फिर सारी जगहों पे कुछ ना कुछ हो सकता था। तो वो जो लगता है ये मशकूक है के साथ। लेकिन मुझे ये फीलिंग है कि ये कुछ लोग हैं जो मिले हैं, हो सकता है उन्होंने पैसे दिए हों कुछ काम करने के लिए और उनको यकीन दहानी कराई गई हो कि तुम्हें बचा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो ये लोकल लेवल पे कहीं छोटे पैमाने पे किसी ने गड़बड़ की है। बाकी तो वहां पे फ्री फॉर ऑल था। नून लीग का भी जो दाव लगा उन्होंने किया होगा, सही सर, फ्री फॉर ऑल थी। वहां पे वेपन लेके पहुंचे हुए थे, इनके सारे लीडर भी, नून लीग के भी, दूसरे भी लगे हुए थे और 2 लोग भी मारे गए। तो वहां पे कोई ऐसे हालात नहीं थे जिसमें कि आदमी ये कह सके कि सारा इलेक्शन फेयर ही हुआ होगा। फेयर हो नहीं सकता था ऐसे माहौल में। सही। तो जिसका जो दाव लगा उसने कर दिया। ठीक है एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। अब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ये तो खुशाइंद है, लेकिन बड़े सवालात वो कह रही हैं कि अभी भी बाकी हैं कि साजिश तैयार कहाँ हुई, किसका हुक्म सुना जा रहा था, सबको कटहरे में लाना होगा। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने डायरेक्टली बात की कि एजेंसीज इसमें मुलव्विस है, लेकिन हमने देखा कि PDM की जो दीगर क़यादत है उसने अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो ये किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? डबल स्टैंडर्ड मेरा ख्याल है सोनिया नहीं होने चाहिए। 2 दिन पहले जिस तरीके से परवेज़ साहब की नायली होती है तो वहाँ तो कहा गया कि जी ये फैसला ठीक नहीं है। वहाँ पे सारी PMLN की क़यादत कह रही है कि जनाब ये गलत फैसला हुआ है, और यहाँ तक कहा गया कि जी परवेज़ रशीद साहब ये कहते हैं कि जी मुझे पता है मुझे किसने नायल करवाया। वो इस बात का जवाब नहीं देते कि भाई 10 सालों में 90 लाख रुपया पंजाब हाउस के आपके ड्यूज़ें आपने नहीं पे किए। आप कहते हैं कि जी मैं पे करने के लिए गया हूँ, मुझसे किसी ने लिए नहीं। अब देखिए, आपका ये आर्गूमेंट इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, आपका ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नहीं माना, उसके बाद आपके पास हक था सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ नहीं गए। इसका मतलब आपका मामला कहीं रुका हुआ है, कहीं केस आपका वीक है। अब मरियम साहबा देखें ना, बात यही है सोनिया कि हमने देखा ओवर द ईयर अदालतों के फैसले हक में आए तो जनाब वो फ़ौरन कहते हैं जी मिठाइयाँ बांटो, बड़ा अच्छा फैसला है, अदालतें आज़ाद हैं। खिलाफ आए तो कहती हैं अदालतों को कोई और डिक्टेट करवा रहा है। अभी पनामा में ये देख लेना, शुरू में मिठाई बांटे की, बाद में पता चला गलत हुआ है कि तो हमारे खिलाफ ही चला गया। लेकिन ये सारा जो आपके सवाल का वन लाइनर जवाब है कि मरियम नवाज साहबा पूरा दबाव डालेंगी अदारों के ऊपर। अभी आप देख लें, कल अदलिया को उन्होंने ललकारा था, जिस तरीके से अभी हम आगे बात करेंगे, जिन्होंने कहा कि जी आप सियासी तौर पर यह फैसला है आप इसमें पार्टी ना बने। वो वार्न करनी थी, एक डिक्टेट करवानी थी सुप्रीम कोर्ट को। ये तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक इस हवाले से नहीं आया। तो वो ज़ाहिर है वो मज़ीद कंसेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दबाव उस तक जारी रहेगा जब तक के लिए वो बाहर नहीं चली जाती और अपने वाले साहब के पास नहीं चली जाती हैं। छोटी सी सर्जरी है उनकी, लेकिन वो कहती मैंने जाना ही जाना, पाकिस्तान में नहीं है। तो अब देखें ना, नून में एक चीज़ तो इंटैक्ट है। जिस तरीके से कहा गया था कि जी नून की क़यादत तो बाकी लोग उनसे नाराज़ हैं, तितर बितर हो जाएंगे, PMLQ की तरह एक और PML को बन जाएगी। शहबाज साहब का भी नाम आता था, शहबाज साहब भी उस तरह खुल के खिलाफ नहीं गए। तो एक लिहाज से तो पंजाब की बड़ी पार्टी तो है। पंजाब ही आपको पता है हम पाकिस्तान है, असल पाकिस्तान है, 13 करोड़ का सूबा है। तो ज़ाहिर है ये इस तरह का दबाव तो वो बढ़ाएंगी, मज़ीद दबाव बढ़ाएंगी ताकि अपने मुतालबात ज़्यादा मनवाए जाएँ और ज़्यादा अदारों को अपनी मर्ज़ी से काम करने की वो कोशिश करेंगी, जो कि हमेशा उन्होंने किया। सही। जनरल साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। बड़े ताने दिए जाते रहे इमरान खान साहब को लाडला होने का। इस सारे सिनेरियो में आपको क्या लगता है, लाडला फिर कौन है? वो जिसने 4 हलके खोलने के लिए 126 दिन का धरना दिया, हमने देखा 3 साल तक इलेक्शन कमीशन के चक्कर लगाते रहे, या वो जिनकी दोबारा इलेक्शन की ख्वाहिश सिर्फ 4 दिन में पूरी हो गई? तो कौन हुआ फिर लाडला? देखिए, जहां कौम के अपने असूल न हो और कौम जो सवाल न करती हो, सोच विचार न करती हो, वहां लाडला इसी तरह ही होता है। अब देखिए कि दंदनाते किस तरह, जिन्होंने जाली कागजात डॉक्यूमेंट्स दी सुप्रीम कोर्ट में, वो अदालतों को चैलेंज करें या लोगों को कहें जी वो धांधली करते हैं।
जिसकी जुर्रत इतनी हुई कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जाके रख दिए जाली एफिडेविट्स और इस तरह की चीजें। क्या वो जाली वोटर ये काम हरकतें करते नहीं? कैलबरी फॉन्ट, कैलबरी फॉन्ट, वो सब इनका इखलाकी मयार इतना गिरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। वैसे लेकिन जनरल साहब मसला आपस की बात है, कैलबरी फॉन्ट के ऊपर, जाली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया था। वो उसको कहना चाहिए कि उन्होंने रियायत की, बहुत बड़ी रियायत की। उन्होंने ये सोचा कि इसको अगर नाहल ही करना है तो ये पूरी दुनिया में बड़ी सुप्ती होगी कि ये बंदे को जालसाज कहें। सो मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो नाहल तो हो ही गया, उस पर उन्होंने कर दिया कि जिन्होंने झूठ बोला है, लेकिन इन्होंने उसको भी एक्सप्लॉइट किया। अब मसला ये है कि जब अवाम इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते तो वो अदारा या कोई और किस हद तक कैसे इसको करे। यहाँ पे इतनी माफियाज हैं, इतना कुछ चल रहा है कि एक आदमी कोई अगर खड़ा हो जाए कि मैं करप्शन खत्म करूंगा तो वो नहीं कर सकता, उसके सारे खिलाफ हो जाएंगे। अब सूरत हाल ये है, इमरान खान को बहुत बड़ा मसला होगा, एंड पे आके शर्मिंदगी बेतहाशा होगी। उसकी वजह यह है कि ये सारे लोग बच जाएंगे, इन पे मुकदमे खुलते गए हैं, फिर जमानतें होती गई हैं, ये जा वो जा, सदा किसी को नहीं होनी। जनरल साहब ये माजरत के साथ कल ही की बात है, देखें ना, अब हमजा शहबाज 2 साल में कोई रेफरेंस नहीं इस पर बन पाया। मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये नैब के ऊपर अपने ऊपर एक जीआईटी बिठाने की जरूरत है, इसको खंगालने की जरूरत है। ये अंदर से जितने ये घिनौने हैं आप सोच ही नहीं सकते। ये एक और दुख है इस मुल्क का कि ये आप समझते हैं कि ये कोई काम करेंगे, गरीब गुरबा को पकड़ के लेके ये पैसे निकलवा के आपको कहते हैं हमने पैसे निकलवा लिए, 372 अरब आ गया। और भाई मेगा स्कैंडल में तो एक आना भी आप नहीं निकलवा सके किसी से, ना नाहली किसी की हुई तो ना ही पैसा एक निकला। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे यही है कि ये काम नहीं करते, इनके अपने लोग जो हैं वो मिले हुए बाहर लोगों से। ये अदारा जो था इसमें एक भी आदमी वो नहीं है जिसको इमरान खान ने भर्ती किया हो यहाँ। ये सारे वो हैं जो कि या जरदारी साहब के वक्त में आए हैं, जो उनके और या बाद में इनके नूली के वक्त में जो अपने ये लगाते रहे चेयरमैन, वो उनसे भर्तियां करवाते रहे। एक भी आदमी की वफादारी इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है कि वो निकाल के दे दे इनको साथ। बिल्कुल। अब ये सारे दन दनाएंगे, आज भी दन दना रहे हैं, और उसकी वजह बुनियादी ये कि जब आप सजा नहीं किसी को दिलवा सकते तो आप नाकाम है। एंड पे आपका जो सबसे बड़ा नारा था वो नाकाम नजर आएगा कि जनाब हमको छोड़ेंगे नहीं, पैसे निकलवाएंगे, ये करेंगे, वो भाई वो आपका मुंह चढ़ाएंगे, वो कहेंगे जनाब इतने साल लगे रहे, क्या निकाला, क्या हुआ। तो आपने किया क्या? एक अदारे पे एतमाद किया इसलिए कि वो चेयरमैन आपको नारे शारे रोज लगा के कहता था कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये करेंगे। तो अंदर तो सारा कुछ जो कुछ है वो तो वही है जिसने दूसरों को लीडर। आप देखिए 6-7 साल से 8 साल से यूसुफ गिलानी का केस, राजा परवेज अशरफ का केस, और मैं आपको ऑथेंटिक बताता हूं ये केस चले ही नहीं, इनके कागजात गायब हो चुके हैं नीचे से। सही, ठीक है। यही आप बात कैसे अकाउंटेबिलिटी करेंगे कैसे? अगर गायब हुए हैं तो नैब का कोई बंदा मिला हुआ तो हुए है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। एहतशाम साहब यही बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हुकूमत का यही रोना है कि सारे मामलात में ब्यूरोक्रेसी जो है वो ताउन नहीं कर रही। तो जब ताउन नहीं करेगी तो फिर हुकूमत कैसे कामयाब होगी? देखिए सोनिया, एट द एंड ऑफ द डे जैसे जनरल साहब बात कर रहे हैं ना, ये आर्गूमेंट आपको कोई बाई नहीं करेगा। लोग तो यही कहेंगे कि जी आपको पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपके पास थी, पुलिस थी, फौज ने भी डायरेक्टली आपको बड़ी सपोर्ट की, जहाँ जहाँ वो कर सकते थे उन्होंने की, बाकी अदारे आपके साथ थे। अब देखें ये एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे यहाँ ओवर द ईयर जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने क्लाउड्स बनाए, जिस तरीके से उन्होंने पोलिटिसाइज़ किया अदारों को, पुलिस देखो क्यों नहीं ठीक हो रही भी, बावजूद इस बात के कि आप देख लें पंजाब पुलिस में रिफॉर्म आनी थी, किस तरह कहा जाता है कि जनाब वो दुरानी साहब को लेके आए थे, आईजी को बड़े मान के साथ लेके आए थे केपी से, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उनकी छुट्टी कर दी, इसलिए कि वहाँ पे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते लोग कि जी कोई पुलिस रिफॉर्म उनकी मर्ज़ी के बगैर हो जाए। देखिए इस सारी बातों का नुकसान मुझे भी जनरल साहब ज़ाती तौर पर एक चीज़ का पता है कि बाजवा साहब ने कहा जाता है कि एक मीटिंग में इमरान से कहा था कि भाई देखें आप निज़ाम की तब्दीली की तरफ जाएं, अगर आप निज़ाम की तब्दीली की तरफ नहीं जाएंगे तो ये जो लॉज जो आज नैब है कल आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। अभी आप देख लें जिस तरह सूरत हाल जा रही है,
नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमने भुगत लिया है, गिरफ्तारी से पहले नैब के यही लॉज रहेंगे। मरियम साहबा बिलावल साहब कहते हैं जी कम मट में हमने ये नहीं करने देना। जब वो चाह रहे थे चार्टर ऑफ इकोनॉमी किया जाए, इसहाक के ज़माने में पीटीआई ने कहा जी आपके नज़दीक नहीं आएंगे। अब देखें ना जिस तरीके से ये एक दूसरे के खिलाफ रहे और पार्लियामेंट को टोटली जिसको कहते हैं गैर फाल कर दिया लेके 125 के करीब कमेटियाँ हैं वो काम नहीं कर रही। तो नतीजा अब क्या है? अब सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन का फोकस ये है, उन्हें कोई देनादारी के साथ मैं समझता हूँ कि दिल में कोई दर्द नहीं आम आदमी का। उनका काम है सीधा सीधा कि जी हुकूमत को हटा के खुद आ जाए, बस यहाँ तक है जनरल साहब। बिल्कुल यहाँ तक। मैं एक चीज आप बताऊं, ये जो करप्ट सिस्टम है जिसकी बात हुई कि जी इसको तब्दील होना चाहिए, ये कोई भी पार्टी नहीं करना चाहती तब्दील, सबको सूट करता है। सही, सब मजे में है। सही। मैं एक चीज आपको बताऊं, जी पुलिस का निजाम है, आपने पुलिस अपनी मर्जी की लगाई, कराची में मसलन आईजी अपना है, आप जिस तरह चाहे कर ले। मैं एक चीज आपको बड़ी मोटी बताऊं, डॉक्टर आसिम का केस, डॉक्टर आसिम के केस में आपको याद होगा कि चौधरी निसार उस वक्त वजीर दाखिला थे और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारे पास 200 घंटे की इसकी एतराफी ऑडियो ये टेप्स मौजूद हैं, वीडियो टेप्स, 500 रुपया और 462 अरब रुपए का करप्शन का था। जीआईटी हुई जो रेंजर्स के उधर हेडक्वार्टर में होती थी और उसमें नैब के लोग भी थे, सारे इन्होंने जीआईटी कर दी और वो जीआईटी फिर बिलाखिर क्योंकि इनके पास ट्रायल का इख्तियार नहीं है रेंजर या किसी और के पास, तो वो पुलिस को देनी पड़ती है। पुलिस ने ट्रायल उसको लेके अच्छा रेंजर्स ने जो इनिशियल केस दिया था वो दिया था टेररिज्म का, कि टेररिस्ट की मदद का। आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वो गवाहों के नाम और चीजें बदल दी उस जीआईटी में से। नतीजा ये है कि वो जब